हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों का स्वागत है। आज हम प्यारे मित्रों NEP 2020 के सुपर क्लास लेने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आप सबको बता दूं कि आपके प्री में NEP और NCERT 2005 से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि पहली बार प्री शामिल हुआ है और NEP 2020 हमारे पूरे मध्य प्रदेश में शामिल हो चुका है, इसलिए आप लोगों के लिए ये सुपर क्लास होने वाली है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाके आप देख लेना। और साथ में प्यारे मित्रों, कल मैंने आप लोगों के लिए NCERT की क्लास ली हुई है। NCERT 2005 की सुपर क्लास थी प्यारे मित्रों, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, जाके उसे अभी जाके आप देख सकते हैं। आज हम NEP 2020 सुपर क्वेश्चन और सुपर सीरीज रहेगी ये, अभी हम सारे कवर कर लेंगे इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। सो चलिए साथियों, शुरुआत करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपकी तैयारी इसी तरह हो सके। आपके पास 8 से 9 दिन बचे हुए हैं और आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। चलिए शुरुआत करेंगे। NEP 2020 आप सबको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहलाती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए फुल फॉर्म से शुरुआत करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्यारे मित्रों, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अच्छा, इसके बाद 1968 की नीति और 1986 की दूसरी नीति के बाद NEP 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है। अब ये दूसरा प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत में ये कौन सी शिक्षा नीति लागू हुई है, कौन से नंबर की है? आप लोग बताएंगे तीसरी नंबर की है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। अच्छा, और इसके पहले कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी? 2। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और तीसरी आ गई 2020 में। राइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं आपके साथ में। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग सेकेंड नंबर, NEP 2020 का मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष, अब प्रश्न पूछेगा कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था। अब प्रश्न पूछेगा NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे, समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे के कस्तूरीरंगन, पूर्व अध्यक्ष हैं ये, के कस्तूरीरंगन साहब की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। अच्छा, इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया। अब प्रश्न ये बनता है प्यारे मित्रों कि NEP 2020 ने किस एजुकेशन पॉलिसी का स्थान लिया? आप बताएंगे 34 वर्षीय पुरानी 1986 शिक्षा नीति का स्थान लिया। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए आगे लेके चलूंगा आप लोगों को। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आप सबका स्वागत है इस जानदार शानदार क्लास में। यहाँ से एज इट इज प्रश्न आपके पेपर में फंसेंगे, तो आप लोग मेरी क्लास को याद कर लेना अच्छे से। NEP 2020 के सुधारों में निम्न शामिल है। अब क्या क्या सुधार हुए वो देख लीजिए, ध्यान से देखना है हर प्रश्न को, हर पैराग्राफ को। NEP 2020 समान और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। अब देखिए इसको अच्छे से आगे पढ़ेंगे, देखना ये रहा, ये वाला बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा पॉइंट जो है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा आपके पेपर में, अभी कौन सी शैक्षणिक व्यवस्था है? अभी आप सबको पता है 10+2 व्यवस्था थी पहले, है ना, पर अब क्या हो गया है प्यारे मित्रों? अब क्या हुआ है NEP 2020 के आने से 5+3+3+4। अब ये क्या है? उम्र के अनुसार रहती है प्यारे मित्रों। 5+3+3+4 मतलब उम्र के अनुसार है। अब इसको एक एक करके समझना। यहाँ आ जाइए थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल यहाँ पर, ये देखिए ज़रा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए 3 इयर्स और ये 2 इयर्स, तो 3+2 कितना हो गया प्यारे मित्रों? 5 हो गया। पहले 5 को अपन डिफाइन करते हैं। इसका कहना क्या है कि पहले 3 साल बच्चा, 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, 3 साल से लेके 4 साल तक की आयु में, ठीक है प्यारे मित्रों, 3 साल से लेके 6 साल तक की आयु में, 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चा कहाँ रहेगा? आंगनवाड़ी में रहता है। पहली बार वो 3 साल की अवस्था में कहाँ भर्ती लेगा? आंगनवाड़ी में लेगा। और इसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। प्रश्न पूछेगा फाउंडेशनल स्टेज क्या होती है इसे, और ये किस अवस्था से शुरू होती है? आप बताएंगे 3 साल से। फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत होती है 3 साल से, और 3, 4,
5 6, 3 4 5 6, 3 साल से लेके 6 साल तक की अवस्था में बच्चा कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी जाएगा। और यहाँ पर बच्चा कितने साल तक रुकेगा प्यारे मित्रों, आप बताएंगे। 3 साल से यहाँ पर हो गया ये 3 साल, 3 वर्ष, 3 4 5 हो गया, 3 4 5, 3 साल तक रुकेगा। कहाँ तक, आंगनवाड़ी में। 3 4 5 अपनी उम्र के 3 4 5 मतलब तीसरी साल में भर्ती लेगा, 4 और 5 पाँचवें साल तक आंगनवाड़ी में रुकेगा, मतलब 3 साल होगा ये। अच्छा, प्लस 2 साल, 2 साल में क्या करेगा प्यारे मित्रों, आंगनवाड़ी से निकलने के बाद बच्चा 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 कंप्लीट करेगा, मतलब 2 साल में। तो 5 साल ये हो गए प्यारे मित्रों। और छठवें साल, मतलब छठवें साल में वो कहाँ भर्ती लेगा, कक्षा पहली में भर्ती लेगा और पहली और दूसरी कंप्लीट करेगा। मतलब कितने साल हो गए, 3 + 2 5 साल, 5 साल कंप्लीट हो गए उसके। चलिए, अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा कि बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो 3 4 5 आंगनवाड़ी में देगा, उसके बाद 6 और 7 मतलब 2 साल कहाँ देगा, प्राइमरी स्कूल में देगा, पहली और दूसरी में देगा। इसे कहते हैं प्रीपेट्री स्टेज। जो आपका बच्चा पहली P1 और दूसरी P2 प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं इसे। प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग, बच्चों को वहाँ खेल विधि के द्वारा, खेल मेथड के द्वारा सिखाया जाएगा। मतलब 5 साल की ये अवस्था कहलाएगी आपकी, 3 और 2 5, ये वाला प्यारे मित्रों, ये दोनों। अच्छा, इसके बाद 5 साल हो गए, अब बचा कौन, 3 साल, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से प्यारे मित्रों वो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये तीनों कंप्लीट करेगा। इससे प्यारे मित्रों ये, अच्छा ये वाला फाउंडेशनल स्टेज हो गया, ये 5 साल वाला। और ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है आपका 3 4 5 कक्षा में पढ़ने वाला। तो यहाँ पर वो 3 साल रहेगा। तो 5 हो गया +3 ये हो गया, 5 + 3 हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, देखिएगा आप लोग मेरे साथ में, मिडिल स्टेज। फिर 3 साल वो क्या करेगा प्यारे मित्रों, ये 5 कक्षा 5 तक हो गया। इसके बाद कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 ये 3 साल तक मिडिल स्टेज देगा, मतलब 3 साल ये हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, 3 साल यहाँ, तो ये 5 + 3 + 3 हो गया। इसके बाद 8 कक्षा 8वीं तक पढ़ लिया, मतलब मिडिल स्टेज हो गया। इसके बाद 4 साल प्यारे मित्रों, क्या प्यारे मित्रों मेरे दोस्तों, 4 साल वो कहाँ रहेगा, देखिए आप लोग, 4 साल 8वीं कंप्लीट हो गया। अब 9वीं 10वीं 11वीं और ये 12वीं, मतलब ये 4 कक्षाएँ जो है 4 साल में कंप्लीट करेगा। 5 + 3 + 3 + 4 ये 4 साल में 12वीं तक कंप्लीट कर लेगा, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। 4 साल तक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब बच्चा यहाँ पर विषय चूज कर सकता है। इसलिए पूरी विधि 5 + 3 + 3 + 4 पूरे उम्र पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं। सबसे पहली बात आपको नोट करना है, यहाँ जाइए आप लोग, जो 5 साल में प्यारे मित्रों इसे कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। और ये फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा 3 साल तक आंगनवाड़ी में रहता है, 3 4 5, ठीक है ना। इसके बाद 2 साल तक बच्चा पहली और दूसरी कवर करता है, ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाते हैं ये दोनों। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर बेस बनाया जाता है बच्चे का। अब कक्षा 1 और 2 में बच्चा 2 साल तक रह लिया, मतलब 5 साल कवर हो गए। इसके बाद 3 साल तक बच्चा क्या करता है, तीसरी, चौथी, 5वीं, इसे कहते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करेंगे, ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है। इसके बाद 3 साल बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं, ये मिडिल स्टेज कहलाता है प्यारे मित्रों। 6वीं 7वीं 8वीं मिडिल स्टेज कहलाता है। इसके बाद 4 साल सेकेंडरी स्टेज कहलाता है, जहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं कंप्लीट करता है। नोट कर लेंगे सारी चीज़ें। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज़ें और बताऊंगा अभी आगे आप लोगों को मैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक कर देंगे। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना, SSSA सेटिंग अप ऑफ स्टेट स्कूल अथॉरिटी। आपसे प्रश्न पूछेगा, SSSA का फुल फॉर्म बताएंगे आप। ये क्या है आपका, सेटिंग अप स्टेट स्कूल अथॉरिटी, सेटिंग अप स्टेट स्कूल अथॉरिटी, सेटिंग अप स्टेट स्कूल अथॉरिटी लिखेंगे। चलिए आगे, अब थोड़ा सा और देखूंगा मैं आप लोगों के लिए, MCQ बाद में लेंगे हम।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, 5 साल 3 से लेके 8 ईयर्स फाउंडेशनल मूलभूत चरण कहलाएंगे। अच्छा, ये प्रश्न पूछेगा शुरू के फाउंडेशनल स्टेज की आपसे उम्र पूछे कब से कहाँ तक, तो 3 साल से लेकर 8 साल तक, ये 5 साल हो गए। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज प्रारंभिक चरण 8 से लेकर 11 साल 3 साल तक ये हो गए। फिर मिडिल स्टर 11 से लेकर 14 साल तक और 14 से 18 साल तक आपका ये, मतलब आपको 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं आप सबके लिए, लिखेंगे सेल्फ असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट। ये 4 प्रकार के असेसमेंट इन्होंने इजाद किए हैं, लाए हैं। NEP 2020 के द्वारा 4 प्रकार के असेसमेंट आए हुए हैं। आपको ये चारों असेसमेंट अच्छे से याद करने हैं। सेल्फ असेस्ड मतलब स्वयं का मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट मतलब बच्चा समूह में मूल्यांकन हो बच्चे का, टीचर असेसमेंट मतलब बच्चे का खुद का असेसमेंट हो, मूल्यांकन हो, अवलोकन हो, और 360 डिग्री असेसमेंट मतलब सभी आयामों में। प्रश्न पूछेगा प्यारे मित्रों, 360 असेसमेंट क्या है, मतलब क्या, सभी आयामों में बच्चों का मूल्यांकन, सभी क्षेत्रों में, सर्वांगीण क्षेत्र में बच्चे का मूल्यांकन हो, अवलोकन हो, इस तरह से नोट कर लेंगे। अब कुछ फुल फॉर्म आपको याद करने हैं प्यारे मित्रों, जो कि पूछने के चांसेस हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, शिक्षा पर्व, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स, परख। प्रश्न पूछेगा आपसे, परख का फुल फॉर्म बताएंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का फुल फॉर्म यदि आपसे आ गया तो इक्विपिंग स्टूडेंट्स विथ 21st सेंचुरीज स्किल। आपसे परख का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप परख का फुल फॉर्म बता सकते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है? अच्छा, एक और फुल फॉर्म आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, फुल फॉर्म नहीं है। शिक्षा पर्व के अंतर्गत स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। इसको छोड़िए, स्किप करिए, आ जाइए यहाँ पर। चलिए, ये एक और चीज़ आप लोग नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ में। लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है NEP 2020? नो लैंग्वेज इज़ अ बीइंग इम्पोज्ड मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5। मतलब ध्यान दीजिएगा, कक्षा 5 तक हम बच्चों को मातृभाषा और रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन कराएंगे। आपसे पूछ रहे मातृभाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों को हम कक्षा 5 तक शिक्षा देंगे। प्रश्न पूछेगा, संस्कृत एज एन ऑप्शन एट एन लेवल्स, ऑल लेवल्स। संस्कृत को आप जो है एक ऑप्शन के रूप में आप संस्कृत को ले सकते हैं, ऑल लेवल, सभी स्तरों में। 3 लैंग्वेज फार्मूला, यहाँ इन्होंने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को मान्यता दी है। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिक्स फॉर द न्यू NEP 2020। मतलब क्या, हर प्रकार के स्तर में लचीलापन रहेगा। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, मतलब संकेतों का प्रयोग भी किया जाएगा जो दृष्टिबाधित बालक है उनके लिए, और सॉरी जो मतलब जो कान से सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब प्रश्न लेंगे आप सबके साथ है प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सबके सामने देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। मैं सुपर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, सब नोट करते जाना है आप लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? मतलब 2020 अब भी बताया था मैंने किस अनुशंसा पर कार्य करता है। 5+3+3+4, 2+3+3+4, 2-5-3-2-2, 5-3-3-2-2। बताएंगे, अपना उत्तर बताएंगे आप लोग। अब भी बताया मैंने आप लोगों को, इसका उत्तर बताएंगे बिल्कुल। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जाएगा 5+3+3+4। मतलब बच्चा पहले 5 साल आपका फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, जिसके अंतर्गत बच्चा 3 साल तक आंगनवाड़ी में रहता है और 2 साल प्रिपरेटरी स्टेज जो कि पहली या दूसरी में रहता है। फिर इसके बाद बच्चा 3, 4, 5 में प्रिपरेटरी स्टेज में जाता है जो कि 3 साल रहता है, 3, 4, 5 कक्षा में। इसके बाद 3 साल मिडिल स्टेज में जाता है, 6वीं, 7वीं, 8वीं। इसके बाद 4 साल सेकेंडरी स्टेज में जाता है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इनकी उम्र ही बता देंगे आप लोग। जो बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में रहता है वो कब से शुरू होता है, आप बताएंगे। फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 साल वहाँ रह रहा है तो 3 साल से लेकर 8 साल तक रहेगा। इसके बाद 3 साल ये आपका जो मिडिल स्टेज है 8 साल से लेकर 11 साल तक। इसके बाद ये आपका 3 साल और आगे बढ़ाएंगे तो 11 साल से लेकर 14 साल तक, और सेकेंडरी स्टेज 14 साल से लेकर 18 साल तक। नोट करते जाएंगे सारी चीज़ें। अच्छा, आगे लेके चलूँगा आप लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक आर्थिक
देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसी होनी चाहिए। परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत व एक रूपी हो। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। क्या जो पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र है परीक्षाओं पर केंद्रित होनी चाहिए? क्या पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होनी चाहिए? संलग्न और संदर्भित होनी चाहिए? मानकीकृत व एक रूपी होनी चाहिए? आप लोग अपना उत्तर क्या कर पा रहे हैं? यदि आप लोगों का उत्तर सी नंबर है तो बिल्कुल सही हैं आप लोग। NEP 2020 कहता है कि जो पाठ्यक्रम है और जो पाठचर्या है वो संलग्न और संदर्भित, मतलब ऐसा कि हर बच्चे को लेके चले, हर बच्चे के स्तर के अनुसार है, हर बच्चे को अवसर दे। ऐसा आगे लेके चलो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है? बिल्कुल नहीं। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था आपको। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करते हैं और सीखने में बाधा डालते हैं। बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों, आप लोग अपना उत्तर बताएंगे, कौन सा उत्तर आप लोग सही कर पा रहे हैं। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं बहुभाषी कक्षा कक्ष की तो वो हमारा साधन के रूप में कार्य करता है। एज अ टीचर हमें क्या चाहिए कि आप हर बच्चे की भाषा को महत्व दें, मायने दें, वैल्यू करें और उनकी भाषा का प्रयोग करते हुए, उनकी संस्कृति का प्रयोग करते हुए भी आप शिक्षण कार्य कराएं। इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? बोल देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पूछा है, मैंने अभी बताया था आपको। कक्षा 5 तक, ग्रेड 5 तक आप किस भाषा का प्रयोग कराएंगे? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा, जिसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर डी नंबर, मातृभाषा, घर की भाषा, आप लोग सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने की मापदंड बताना। बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। आपसे मूल्यांकन का उद्देश्य पूछ रहा है। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर जाएगा सी नंबर, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन से क्या होता है कि बच्चों के स्तर का पता चल जाता है कि बच्चा किस स्तर पर कमज़ोर है और उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षण कार्य कराया जाता है और साथ साथ में टीचर की शिक्षण विधियों का भी मूल्यांकन हो जाता है, आकलन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डैश मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई, अच्छा मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, वही बता देता हूँ अभी। यूईई होती है प्यारे मित्रों यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ये आप लोगों को याद रखना। एकलव्य मॉडल, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। इसके तहत यूईई आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने यूईई लाया था, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन लाया था। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और नोट करेंगे मेरे साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ECCE प्यारे मित्रों, ECCE एलिमेंट्री चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। लिखेंगे ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा आपसे। ECCE और ये फाउंडेशनल स्टेज में आएगा, FS में आएगा। ठीक, एलिमेंट्री चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फाउंडेशन स्टेज में ये लागू होता है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है आपकी। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं, देखिए 2020 क्या कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल शब्द आ गया मतलब गलत हो गया। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही, सेकंड नंबर तो आपका सही हो गया। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल तीसरा नंबर भी हो गया आपका। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल चौथा नंबर भी हो गया, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड,
थर्ड फोर्थ, ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अगर 4 ऑप्शन करते हैं तो गलत हो जाएगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ठीक है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो नहीं, फर्स्ट सेकेंड देखिए 2 ऑप्शन ये यहाँ पर मिस हो गया है प्यारे मित्रों, इसको आप लोग कर लेंगे। सेकेंड थर्ड और फोर्थ है ना, ये थोड़ा मिस हो गया है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ हो जाएगा आपका, ये आपको नोट करना है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। देखिए इंग्लिश में सही है, देखिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ लिखा हुआ है, देखिए ये मिस हो गया था, ठीक है। चलिए आगे लेके चलूँ, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, क्या बदलाव किया गया है? मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। बताइए। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बताया था आपको, लचीलापन हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे मूल्यांकन में हो, चाहे परीक्षा में हो, चाहे पाठ्यक्रम में हो, चाहे पाठचर्या में हो। मानकीकरण से लचीलापन, बिल्कुल आपको उत्तर ये हो जाएगा, मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता मतलब बहुत सारी भाषाओं को बच्चों को सीखने के में एक रुकावट की तरह देखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। मतलब 2020 बहुभाषिकता को किस रूप में देखती है आप बताएंगे? को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह दिखती है, नहीं। कक्षा में पूंजी के रूप में दिखती है, ठीक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में, बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। बहुभाषिकता तो हमारे लिए एक साधन है जिसका हम प्रयोग करके अपने कक्षा कक्ष को बेहतर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? बताइए। रटकर सीखना, पाठचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? बिल्कुल आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या, मतलब ऐसा कि मीनिंगफुल हो, जो भी बच्चा सीखे उनके स्तर के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार हो, है ना दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन लूँगा, बाकी क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से और लिख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री, अभी बोल रहा था मैंने, 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणियों को मापने पर नामांकन, विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। बताइए आपके अनुसार क्या होगा? 360 मैंने बताया था सभी आयामों में बच्चे के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करता है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को बताता है 360 डिग्री। सो प्यारे मित्रों, अभी और क्वेश्चन से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए ये सारा PDF में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए ये था NEP 2020 सुपर सीरीज प्यारे मित्रों, कर ही लेना, पढ़ ही लेना, नोट्स बना ही लेना, और प्रश्न आएगा तो मुझे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, मैंने बता दिया है, आप लोग नोट कर लेना, पढ़ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।